मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा 10th क्लास उर्दू का वायरल क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उसी में से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप मिस ना करें। 17 फरवरी को उर्दू का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जब आप खोलेंगे आपको इसी में से हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, आगे भी शेयर कर दीजिएगा दोस्त अहबाब को। तो आइए करते हैं क्लास शुरू। सबसे पहला सवाल है, शहबाज का इंतकाल कब हुआ? शहबाज का इंतकाल कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेहदी एफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंग्रेज़ी ज़बान में महारत थी। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 में हुआ। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? सुहेल अज़ीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चार चेहरे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चार चेहरे। अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद की वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद अहमद की वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, अज़ीज़ुन्निसा बेगम। अगला सवाल देखिए, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा बच्चों? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मतला कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मतला कहते हैं। अगला सवाल देखिए, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तौबतुन नसूह किसका नाविल है? ऑप्शन आपका हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल देखिए, गालिब कब पैदा हुए? गालिब कब पैदा हुए? गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। उर्दू के पहली मसनवी का नाम ज़हर इश्क है। क्या है बच्चों? ज़हर इश्क। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या है? तसद्दुक़ हुसैन ख़ान है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेहदी एफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? तो मेहदी एफादी यूपी के गोरखपुर शहर में पैदा हुए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ से माखूज़ है? गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ से माखूज़ है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मसनवी। क्या होगा बच्चों? मसनवी। अगला सवाल देखिए, शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? ऑप्शन आपका हो जाएगा निदा फाजिली। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद अहमद की वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो रुकैया भाभी जो है वो भाभी जान अफसाना जो है उसी के किरदार, उसी में अपना रोल अदा किए हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन डी राइट, भाभी जान। अगला सवाल देखिए, मुबारक अज़ीम आबादी के शहरी मजमूआ का नाम बताइए। मुबारक अज़ीम आबादी के शहरी मजमूए का नाम बताइए। जलवे दाग। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो अहमद फराज कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कराची यूनिवर्सिटी। अगला सवाल देखिए, अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ? तो अहमद फराज का इंतकाल हुआ था 2009 में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? गालिब इंस्टीट्यूट, ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गालिब इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गालिब इंस्टीट्यूट। अगला सवाल देखिए, हसन नईम किस शोबे में मुलाजिमत करते थे? हसन नईम किस शोबे में मुलाजिमत करते थे? वजारत खारिजा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? परवीन शाकिर की पैदाइश कराची में हुई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जगन्नाथ की पैदाइश कब हुई? जगन्नाथ की पैदाइश हुई थी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिस्म की ज़िद क्या है? जिस्म की ज़िद क्या है? तो जिस्म की ज़िद होगी रूह, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें मफ़ऊल की पहचान कीजिए। गिरफ्तार, गिरफ्तार, गिरफ्त, गुरेज, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, गिरफ्तार, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हलावत की ज़िद क्या होगी? हलावत की ज़िद क्या होगी? तरशी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क़वाइद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? क़वाइद के एतबार से दिल्ली लफ्ज़ क्या है? जामिद है। क्या है बच्चों? जामिद, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वो आया कौन सा फ़ेल है? वो आया कौन सा फ़ेल है? फ़ेल माजी है, फ़ेल माजी है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तुम आओगे कौन सा फ़ेल है? तुम आओगे कौन सा फ़ेल है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फ़ेल मुस्तक़बिल, क्योंकि मुस्तक़बिल की बात चल रही है। अमर में हुक्म होता है और हाल जो प्रेजेंट होती है। अगला देखिए, दरख्त कौन सा इसमें है? दरख्त कौन सा इसमें है? दरख्त इसमें मफ़ऊल है, इसमें मफ़ऊल है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माज़ी करीब की पहचान कीजिए। माज़ी करीब की पहचान कीजिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सही, वो आया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैं खाता हूँ कौन सा सेगा है? मैं खाता हूँ कौन सा सेगा? वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम है। ये जो 6 गो सेगा, इसको आपको सही तरीके से ढंग से देख लेना है, याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि आता ही है। अगला सवाल देखिए, वाहिद गायब उसे कहते हैं जो गायब हो। जैसे आप पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वही बात यहाँ पर है। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा गायब, और यहाँ पर लिखा हुआ वाहिद मुतकल्लिम या जमा गायब या जमा हाजिर, वाहिद हाजिर, ये 6 गो सेगा है, आपको देख लेना है। अगला सवाल देखिए, गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खां गालिब था, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निगार अजीम के दूसरे अफसानों के मजमुए का क्या नाम है? गहन है। क्या है बच्चों? गहन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदुस्तान में गुफ्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक़ है, सैयद अताउल क्या है? हक़ है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाह के अफसाना निगार कौन है? हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट, कमर जहाँ है। कौन है? कमर जहाँ है, ऑप्शन बी राइट। अगला सवाल देखिए, कमर जहाँ के किसी एक अफसानों का मजमुए का नाम लिखिए। कमर जहाँ के किसी एक अफसानों का मजमुए का नाम लिखिए, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, चारागर। क्या होगा बच्चों? चारागर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फ़ेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। एहतमाल कहते हैं शक व शुबा जिसमें पाया जाए, जैसे आया होगा, आया होगा शक है इसमें, जिसमें शक व शुबा पाया जाए उसे ही कहते हैं माजी एहतमाली। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, आया होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। इसमें नकरा की पहचान कीजिए।
तो इसमें नकरा की पहचान हो जाएगी। नकरा कहते हैं आम चीज़ को, मार्फा कहते हैं ख़ास चीज़ को। पहाड़ जो है इसमें नकरा की पहचान है, इसमें नकरा की मिसाल है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें मार्फा की पहचान कीजिए, इसमें मार्फा की पहचान कीजिए। पटना जो है इसमें मार्फा है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इब्न मरियम किसकी मिसाल है? इब्न मरियम जो है वो कुन्नियत की मिसाल है। अगला सवाल देखिए, लक़ब की पहचान कीजिए, लक़ब की पहचान कीजिए। शेर बहादुर ये किसकी पहचान है? लक़ब की पहचान, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आलम की कितने किस्में हैं? तो आलम की 6 किस्में हैं। कितने बच्चों? 6 किस्में हैं। आलम की 6 किस्में हैं। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल इसमों में इसमें सनअत को चुनिए। दर्ज झेल इसमों में इसमें सनअत को चुनिए। अच्छा जो है वो इसमें सनअत है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? जो नाम किसी रिश्ते के बिना पर हो उसे क्या कहते हैं? उसे कुन्नियत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कुन्नियत कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है? शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है? फ़ेल हाल है, क्योंकि शिकारी आ रहा है, फ़ेल हाल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तखल्लुस की पहचान कीजिए। तखल्लुस की पहचान गालिब है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तो इसमें तादाद आपका हो जाएगा 37। क्या हो जाएगा बच्चों? 37, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। मैं आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव आज कराया हूं, कल 50 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्त आप को शेयर भी कर दीजिए ताकि उसका भी कुछ नंबर बढ़ जाए। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि जो बच्चा भी इस 100 ऑब्जेक्टिव को कर कर चला जाएगा 17 फरवरी को, उसको इसी में से देखने को मिलेगा। इसलिए इस क्लास को मिस ना करें। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।